एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिंसु ग्रेट एम्पायर का पाथ से जैसे ही वापस आता है कि डिवाइन फोर्स सेक्ट के लोग उससे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें किंसु उसका डिवाइन फोर्स सेक्ट का दुआन नाम के बंदे को डिसाइपल को हरा कर रख देता है और उसके बाद में वो उसका वाइस लीडर को भी पीट के रख देता है, जिससे वाइस लीडर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपना सेक्ट के सभी एल्डर को बुला लेता है। वो लोग आकर किंसु पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी एक एल्डर किंसु से पूछ लेता है कि तुम तो युवा सेक्ट के 18 सन ऑफ गॉड हो ना। ये सुनकर किंसु कहता है कि नहीं, मैंने युवा सेक्ट को छोड़ दिया है। अब ये सुनकर सभी के सभी एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो सभी लोग कहते हैं कि अब जबकि तुमने युवा सेक्ट को छोड़ दिया है तो हमें ब्लेम मत करना। ये बोलकर वो सभी लोग एक साथ किंसु पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उन लोगों का अटैक किंसु को लगने से पहले ही वहाँ पर गेट कीपर आकर किंसु को बचा लेता है, जिससे सभी एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इसको क्यों बचा रहे हो जबकि इसने युवा सेक्ट को छोड़ दिया है। तो गेट कीपर कहता है कि मैं इसको क्यों बचा रहा हूँ, इसका तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, मैटर सिर्फ यही करता है कि मैं तो इसको बचाऊँगा। जिससे वो सभी के सभी एल्डर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो लोग गेट कीपर से कहते हैं कि ये मत सोचो कि हम लोग तुमको हरा नहीं सकते हैं। गेट कीपर कहता है मुझे पता था कि तुम लोग ऐसे कुछ बोलोगे, अब जब तक हम लोग फाइट नहीं करेंगे तुम लोग हार तो मानने वाले हो नहीं, इसलिए चलो तुम सभी के सभी लोग एक साथ मुझ पर आकर अटैक करो। ये सुनकर वो सभी एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सभी लोग एक साथ उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि क्या तुम हमें लुकडाउन कर रहे हो। मगर गेट कीपर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा आराम से चलकर आगे बढ़ता है और अपना एक ही हाथ को यूज करके उन सभी लोगों को, सभी के सभी एल्डर को पटाखा का जैसा फोड़ के रख देता है। सभी एल्डर को वैसे मरते देख कर किंगियर और वाइस लीडर दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी किंसु गेट कीपर को थैंक यू बोलता है। अब इसके कुछ देर के बाद में किंसु आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मुझे एक अच्छा सा जगह ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अब मेरा अगले रीलम में ब्रेक थ्रू करने का टाइम आ गया है। तभी बाई शाओचुआन की बहन उसको रोकते हुए कहती है मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम वही लेजेंडरी 18 सन ऑफ गॉड होगे जो कि पूरे के पूरे ईस्टर्न वाइल्डरनेस को हिला कर रख दिए थे। मेरा भाई तुम्हारा बहुत ही बड़ा फ़ैन है। जो सुनकर बाई शाओचुआन थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए कहता है मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुमको लूटने की कोशिश कर रहा था। किंसु कहता है वेल वो सब भूल जाओ, अब ये बताओ कि तुम लोगों का प्लान क्या है। बाई शाओचुआन कहता है कि ओरिजिनली मैं यहाँ पर डिवाइन फोर्स सेक्ट का अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आया था जो कि मेरे हिसाब से मेरी बहन के हिडन इलनेस को ठीक कर पाता। अब जबकि ये पॉसिबल नहीं है तो हम अगले प्लेस की तरफ जा रहे हैं। किंसु पूछता है अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि हम लोग लुवो क्लान की तरफ जाने वाले हैं। वो लोगों के पास में एम्परर का अलाइनेज है और उनके पास में दाओ इननेट फिजिक्स भी है, तो शायद वो लोग मेरी बहन का हेल्प कर सकते हैं। उसकी बहन कहती है ऑनेस्टली अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा कंडीशन ठीक होगा या फिर नहीं होगा, मैं बस हार मान चुकी हूँ। अच्छी तरह से ज़िंदगी जीना खुशी होकर बस मैं इतना में ही खुश हूँ। ये सब सुनकर और देख कर किंसु कुछ सोचता है और उनसे कहता है ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ। ये देखकर वो लोग पूछते हैं कि तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। किंसु कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस तुम लोगों के साथ कुछ देर तक चलूँगा, देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ लेकर जाता है। अब इसी के साथ में अगले सीन में लुवो क्लान को दिखाते हैं जहाँ पर लुवो ग्वानदाओ की बहन थोड़े से गुस्से में चिल्ला रही होती है कि हमारा लुवो क्लान का इंपेरियल प्रिंस लुवो ग्वानदाओ को ओपनली प्रवोक करने की आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हो रहा है। वो लुवो आन नाम का बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होता है और कहता है कि मैं उसको कोई प्रवोक नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं तो बस उसको चैलेंज कर रहा हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि एक घोड़े को घास खिलाने वाला बंदे के पास में आखिर इंपेरियल प्रिंस को चैलेंज करने का हिम्मत कहाँ से आ गया है। ये सुनकर लुवो आन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और सभी लोगों से कहता है कि अपने आंखें अच्छी तरह से खोल कर देखो कि कब से घोड़ा को घास खिलाने वाला बंदा ईस्टर्न वाइल्डरनेस के हेवनली प्राइड की लिस्ट में आ गया है। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि आखिर ये बंदा हेवनली प्राइड लिस्ट में कैसा आ गया है। कहीं इन दोनों का नाम सिर्फ सेम तो नहीं होगा ना, कहीं लिस्ट ने किसी तरह का कोई गलती तो नहीं कर दिया है ना, इसलिए इसका नाम आ गया है। ये सब सुनकर लुवो आन का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ग्वानदाओ के बच्चे अगर हिम्मत है तो क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। तभी वहाँ पर ग्वानदाओ आकर कहता है कि आकर उससे पूछता है कि आकर तुम मुझको चैलेंज क्यों कर रहे हो। लुवो आन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुमको चैलेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ग्वानदाओ इसका जवाब में कहता है कि तुमको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लुवो आन का मुँह ही बंद हो जाता है।
तो वहीं पर ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी बहन उस पर चिल्लाने लगी होती है कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वहीं पर ये सब सुनकर और उसके बात को प्रोसेस करने के बाद में लुवो आन काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि मैं तुमको हराकर इंपीरियल प्रिंस बनना चाहता हूँ। ग्वान दाओ अभी भी उससे फाइट ना करते हुए कहता है कि हेवनली प्राइड की लिस्ट में तुम्हारा रैंक मुझसे हाई है, इसलिए अगर तुमको ये वाला टाइटल चाहिए तो तुम ले सकते हो, वैसे भी इंपीरियल प्रिंस बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब सुनकर उसकी बहन चिल्लाते हुए कहती है अपना मुंह बंद रखो, क्या तुमको पता भी है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन ग्वान दाओ अपनी बहन का डांट का कोई भी जवाब नहीं देता है। तो वहीं पर लुवो आन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि आखिर ये बंदा इतनी आसानी से इंपीरियल प्रिंस का टाइटल मुझे क्यों दे रहा है। तभी लुवो आन के पास में वही डेमोनिक सिस्टम होता है जो कि एक बार किंसू के हाथ मरते मरते भागा था। वो डेमोनिक सिस्टम लुवो आन से कहता है कि एक नया मिशन इशू हुआ है और ये मिशन ये होता है कि तुमको लुवो ग्वान दाओ को हराकर इंपीरियल प्रिंस का पोजीशन को छीनना पड़ेगा। ये सुनकर लुवो आन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ग्वान दाओ से कहता है डरपोक बनना बंद करो, आज का बैटल तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो अचानक अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। उसे अचानक अटैक करते देख कर ग्वान दाओ थोड़ा सा हैरान रह जाता है और किसी तरह से उसके अटैक को ब्लॉक कर पाता है। लेकिन तभी लुवो आन काफ़ी ज़्यादा ताकत का यूज करके अपने स्वॉर्ड से अटैक करके लुवो ग्वान दाओ को उठाकर फेंक देता है। वो देखकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहती है कि आखिर लुवो आन कब से इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया है। वहीं पर लुवो आन आगे बढ़ते हुए कहता है क्या तुम अभी भी फाइट करने से मना कर रहे हो। वहीं पर ग्वान दाओ काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उससे पूछता है कि तुम्हारा ऑरा काफ़ी ज़्यादा अजीब क्यों फील हो रहा है, आखिर किस तरह का कल्टीवेशन आर्ट तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। ये बोलकर वो सोचता है कि इन्नेट दाओ बॉडी होने के कारण मैं ये सेंस कर सकता हूँ कि उसका बॉडी में जो एनर्जी है वो उससे बिलोंग नहीं करता है। वहीं पर लुवो आन इसका कोई भी बातों का जवाब ना देते हुए डेमोनिक सिस्टम का दिया हुआ हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड का थर्ड स्वॉर्ड का यूज कर देता है, जिससे कि ग्वान दाओ अपना एक शील्ड का यूज करके ब्लॉक कर देता है। वो उसके उस अटैक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया होता है, जिससे लुवो आन थोड़ा सा भड़क जाता है और फोर्थ फॉर्म का यूज करते हुए कहता है क्या तुम इसका ब्लॉक कर सकते हो। उसका फोर्थ फॉर्म थर्ड वाले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि काफ़ी बार अटैक करके उसके ढाल को तोड़ के रख देता है, जिससे ग्वान दाओ पीछे फेंका जाता है। मगर वो जल्दी ही अपने आप को संभालते हुए कहता है कि इसका पावर तो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। वहीं पर अब ये सब देखकर सभी का सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आखिर घोड़े को घास खिलाने वाला बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। यहाँ तक कि इंपीरियल प्रिंस लुवो ग्वान दाओ भी उसको हरा नहीं पा रहा है। वो तो पहले सिर्फ घोड़े को घास चराने वाला था ना, तो फिर इतना ताकतवर कैसे हो गया। वहीं पर लुवो आन उनकी किसी भी बातों पर ध्यान ना देते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए अपने हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड का फिफ्थ स्वॉर्ड का यूज करके अटैक करने जाता है, जो देखकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए चिल्लाने लगी होती है कि आखिर हमारे इंपीरियल प्रिंस को चोट पहुंचाने को तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया, तुमको पता है ना कि ये करके तुम टेरेजन कर रहे हो। वहीं पर लुवो आन उस पर अटैक करते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सभी लोगों पर चिल्लाने लगा होता है कि घोड़े को घास चराने वाला बात को बोलना बंद करो, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो लुवो ग्वान दाओ पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो आसानी से बच जाता है। लेकिन तभी वो बैक टू बैक काफ़ी बार अटैक कर देता है और एक अटैक को वो डॉज नहीं कर पाता है, और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे ग्वान दाओ खून की उल्टी करते हुए नीचे गिर जाता है। वो देखकर उसकी बहन जल्दी से जाकर उसको देखने लगती है कि उसको कुछ हो तो नहीं गया ना। वहीं पर लुवो आन को दिखाते हैं जहाँ पर डेमोनिक सिस्टम उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेसन करता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसको हेवनली डेमोनिक बॉडी दे देता है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह सभी लोगों से कहता है कि मैं जीत गया, अगर कोई और है जो कि मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत करता है तो अभी आ जाओ। ये सुनकर सभी लोग थोड़े से नर्वस और गुस्सा तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ बोल और कर नहीं पाते हैं। वहीं पर उनका वैसा शक्ल देखकर लुवो आन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सभी लोगों से कहता है कि आज से मैं लुवो फैमिली का इंपीरियल प्रिंस बन गया हूँ। वहीं पर इन सबसे उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और अपने भाई को एक बंदे को देखभाल करने के लिए बोलकर उसको मारने जाती है। लेकिन तभी उसका भाई उसको रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम उसकी मैच नहीं हो, उसका बॉडी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। उसकी बहन कहती है बात करना बंद करो, मैं पहले तुमको ट्रीट करती हूँ। अब इसी के साथ में अगले सीन में किंसू लोगों को दिखाते हैं जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लोग एक ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ खाली जगह होता है। उस जगह को देखकर उन दोनों का मुंह उतर जाता है।
उन्हें निराश देखकर किंसु उनसे पूछता है क्या हो गया। बाई शाओचुआन बताता है कि बाई फैमिली ये पूरा का पूरा खाली जगह पर पहले बाई फैमिली रहा करता था और थोड़ा सा आगे में एंसेस्ट्रल होम है। किंसु पूछता है क्या तुम देखने आखिरी बार नहीं जाओगे क्या। वो कहता है नहीं, हम नहीं जाने वाले हैं। उसकी बहन कहती है कि बाई फैमिली में हम सिर्फ 2 ही लोग बच रहे हैं और ये जगह ऑलरेडी मिस फॉर्चून का जगह बन गया है, इसलिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किंसु थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है मिस फॉर्चून का जगह बन गया है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो बताती है कि बाई फैमिली सिर्फ लान फैमिली का परसिक्यूशन से नीचे नहीं गिर गया है, बल्कि फैमिली में अपने आप ही अजीब तरह की चीज़ें होने लगा था, जैसे कि कुछ हॉन्टेड हो। किंसु थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि अजीब चीज़ें होने लगा था, कहीं तुम लोगों को बाई फैमिली में कोई भूत वूत तो नहीं आ गया था ना, कहीं तुम्हारा फैमिली हॉन्टेड तो नहीं है ना। बाई शाओचुआन कहता है कि नहीं, ये एग्जैक्टली भूत तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें थी। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि परफेक्ट, चलो चेकआउट करके आते हैं कि क्या हुआ था। ये सब सुनकर बाई शाओचुआन थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है क्या तुम सीरियस हो। किंसु आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, मैं तो डेड सीरियस हूँ। ये बोलकर वो उसके एंसेस्टर होम की तरफ जाने लगता है। उसे जाता देख कर बाई शाओचुआन अपनी बहन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसकी बहन कहती है कि अगर हम दोनों उसके साथ रहेंगे तो हम लोग किसी खतरे में नहीं पड़ेंगे, चलो आखिरी बार अपने बाई फैमिली के एंसेस्ट्रल होम को देख कर आ जाते हैं। ये बोलकर वो दोनों किंसु को अपने बाई फैमिली के एंसेस्ट्रल होम में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उसके एंसेस्ट्रल होम को 2 लोग गार्ड कर रहे होते हैं। जिन्हें गार्ड करते देख कर किंसु कहता है तुम लोगों ने तो कहा था कि बाई फैमिली में कोई भी लोग बचा नहीं है, तो ये लोग कौन है। वो लोग बताते हैं कि ये दोनों लान फैमिली के मेंबर है और हमारे एंसेस्ट्रल होम को इन कमीनों ने टेक ओवर कर लिया है। बाई शाओचुआन को आता देख कर दोनों गार्ड काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहता है देखो तो कौन आया है, ये तो बाई शाओचुआन है ना, कहीं तुम हमें हेलो तो बोलने नहीं आए हो ना। ये बोलकर वो उन दोनों को रोकते हुए कहता बाई फैमिली का कुत्ता, आखिर तुम लोग वापस क्यों आ रहे हो। बाई शाओचुआन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो गार्ड काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहता है तुम अंदर जाना चाहते हो। ये बोलकर वो उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है कि ध्यान से सुनो, ये जगह ब्लान फैमिली का हो गया है और मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर बाई शाओचुआन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन उसका कुछ करने देने से पहले ही वो गार्ड उसे एक लात मार कर फेंक देता है और उससे कहता तो क्या हो गया, अगर हम लोग तुमको बुली करते हैं तो तुम लोग कर ही क्या लोगे। और उसका यही कहने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।